मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं। ट्रैफिक किसी जानवर की तरह दहाड़ता है। इसी भाग दौड़ के बीच सिया अपने सपनों का पीछा कर रही थी। वो मार्केटिंग में बहुत तेज थी, महत्वाकांक्षी और मेहनती। उसकी जिंदगी एक्सेल शीट की तरह थी, सब कुछ व्यवस्थित और सुनियोजित। शहर के दूसरे छोर पर अर्जुन शहर की आत्मा को कैद कर रहा था। वो एक स्ट्रीट फोटोग्राफर था। उसका दिल शहर की धड़कन के साथ धड़कता था। अपने कैमरे के लेंस से वो हर दिन नई कहानियां बुनता था। सिया को शहर की भाग-दौड़ भरी जिंदगी पसंद थी। उसे बड़े-बड़े सौदे करने का जोश बहुत पसंद था। उसका फोन उसकी लाइफलाइन था, हमेशा कॉल और ईमेल से भरा रहता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को साधारण चीजों में भी खूबसूरती नजर आती थी। उसे टूटी हुई दीवारों में कला दिखाई देती थी, बच्चों की हंसी में कविता सुनाई देती थी। उसका कैमरा उसकी तीसरी आंख थी, जो उन पलों को कैद करती थी जिन्हें बाकी लोग देख नहीं पाते थे। एक बारिश की शाम उनकी राहें आपस में मिल गईं। सिया अपनी मीटिंग के लिए जल्दी में भागती हुई अर्जुन से टकरा गई। उसका कैमरा गिर गया, उसके फाइलें बिखर गईं। सॉरी, उसने फाइलें उठाते हुए धीरे से कहा। कोई बात नहीं, उसने अपना कैमरा उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, मानो इस भागम भाग के बीच एक चिंगारी सी भड़क उठी। सिया महत्वाकांक्षाओं का बवंडर थी, अर्जुन शांति का सागर था। दिन हफ्तों में बदलते गए। वो बार बार एक दूसरे से टकराते रहे, मानो शहर उन दोनों के बीच प्यार का पुल बना रहा हो। कभी किसी स्ट्रीट स्टॉल पर साथ में कॉफी पीना, कभी किसी फोटो के बारे में बातें करना। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, अपने सपनों और डरों को एक दूसरे से साझा किया। सिया खुद को अर्जुन के शांत स्वभाव की ओर खींचती हुई महसूस करने लगी। उसकी सादगी सिया की भागम भाग भरी जिंदगी में एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी। अर्जुन वहीं दूसरी तरफ सिया की ऊर्जा और लगन से मंत्रमुग्ध हो गया था। वो उसकी अंधेरों और उजालों से भरी दुनिया में धूप की किरण की तरह थी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और देखते ही देखते प्यार में बदलने लगी। शहर के शोर के बीच उन्हें एक दूसरे की संगत में एक अजीब सी शांति मिलती थी, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के करियर को एक नई उड़ान मिलने वाली थी। उसे प्रमोशन का एक बड़ा मौका मिला, जिसके लिए उसे अपना पूरा समय देना पड़ता। ये उसके सपनों की नौकरी थी, उसकी सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। जिस शहर ने उन्हें मिलाया था, वही शहर अब उन्हें जुदा करने पर आमादा था। ऑफिस में देर रात तक काम करने की वजह से सिया को अर्जुन के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। उनके फोन कॉल छोटे होते गए, उनकी मुलाकातें कम होती गईं, उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। दो दिलों के बीच एक खामोश खाई बनती गई। अर्जुन उसकी आकांक्षाओं को समझता था, लेकिन खुद को अनदेखा किए जाने का एहसास उसे बार बार कचोटता रहता था। एक शाम खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करते हुए अर्जुन एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी में चला गया। उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। एक जाना पहचाना चेहरा उसे देख रहा था, सिया। वो एक कैंडिड फोटो थी, जिसमें वो अपने एक साथी के साथ मजाक करते हुए हंस रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, द सिटीज पल्स। उस पल उसे सब समझ आ गया। सिया इस शहर का हिस्सा थी, ठीक उसी तरह जैसे वो खुद था। उसके सपने भी उतने ही उसके अपने थे, जितना कि फोटोग्राफी का शौक उसका था। वो दौड़ता हुआ सिया के ऑफिस पहुंचा, मानो शहर की रोशनी उसे रास्ता दिखा रही हो। उसने सिया को फाइलों के ढेर के बीच पाया। उसकी आंखों में भी वही थकान दिख रही थी जो अर्जुन महसूस कर रहा था। मैंने तुम्हारी फोटो देखी, द सिटीज पल्स। वो तुम हो सिया। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतनी खो गई थी कि वो भूल ही गई थी कि असल में उसके लिए क्या मायने रखता है। अर्जुन! आई एम सॉरी, आई लव यू अर्जुन। मुझे बस खुद को खोने का डर था। उसने उसका हाथ थाम लिया।
उसका स्पर्श एक मूक वादा था। तुम खुद को कभी नहीं खो सकती सिया, और तुम मुझे भी कभी नहीं खोगी। जैसे ही शहर की रोशनी उनके इर्द गिर्द चमक उठी, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपनी लय ढूंढ ली थी। उनकी प्रेम कहानी शहर की जीवंत आत्मा का प्रमाण थी। मुंबई के इस पत्थरों के जंगल में उन्होंने अपना एक छोटा सा स्वर्ग ढूंढ लिया था, जो विश्वास, सपनों और प्यार की शाश्वत शक्ति पर बना था।